अब मैं गुजारिश करूंगा मधुयाक्षी गौड़, वो पूर्व सांसद रह चुके हैं और तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के। सर, अगर आप दो शब्द कहें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी समय से सबके भाषण सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर शुरुआत में मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी समृद्ध भारत के जो पुष्पराज देशपांडे है, गुरदीप सप्पल जी को और उनके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो ओबीसी कॉन्क्लेव आज दिल्ली में शुरुआत किया, दिल्ली डिक्लेरेशन भी हमने स्थगित अन्वेषण किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए, ओबीसी कॉन्क्लेव पूरी नहीं हो सकती जब हम जो इंस्पिरेशन लेना चाहिए ज्योतिबा फुले से, सावित्रीबाई फुले से, पेरियार जी से और अम्बेडकर जी से, जो हमें सालों भर लड़ते हुए एक रास्ता दिखाई, अभी भी अपना वो रास्ता पूरी नहीं हुआ। अपने हक हासिल करने के लिए जिस तरह हमें संघर्ष करना पड़ा और करते रहेंगे, और करने के लिए जो ये अन्वेषण ओबीसी कॉन्क्लेव समृद्ध भारत से शुरू करने के लिए एक ओबीसी नेता के गण रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सभी सम्मानित नेतागण, कवि, प्रोफेसर्स और खासकर मेरा गुरु प्रोफेसर कंचा अय्ले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जिस राष्ट्र आता हूँ तेलंगाना से, तेलंगाना राष्ट्र बनने के लिए भी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मेरे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में 75% SC ST BC माइनॉरिटी जनता सालों भर जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के नेता के जो सप्रेस किया गए थे, तो उनका हक हासिल हो सकता है, दलितों का भी न्याय हो सकता है, ओबीसी का भी न्याय हो सकता है। उस सोच पे ही कहीं युवा ने अपने प्राण त्याग किया था। वो देखते हुए एक माता के रूप में राष्ट्र बनाया था तेलंगाना। मगर कंचा अय्ले जी एक नेता है, वो पहले ही जान चुके थे कि तेलंगाना राष्ट्र बनने से अगर SC ST BC माइनॉरिटी की नेता के अगर राज नहीं कर सकते तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, वही हुआ नतीजा। और खासकर अभी जो बुक लॉन्च किया है, उससे हम प्रेरित होते हुए इस सम्मेलन का आगे ले चलने का, और तेलंगाना से, समृद्ध भारत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पूरी क्षमता के साथ, हमारे साथ जो बैठे हैं श्रीनिवास गोमासा जी है, बेले नायक जी है, नरेंद्र गौड़ भी एक PC नेता है, तेलंगाना में ये दिल्ली डिक्लेरेशन को हम ले जाएंगे, हर राज्यों में भी लेके जाएंगे, और कांग्रेस के पारित हर राष्ट्रों में भी हम खुद जिम्मेदारी लेते हुए ये ले चलते हैं। मैं 10 साल सांसद रहा UPA के समय। कंचा अय्ले साहब ने बात किया जो इंग्लिश की भाषा सीखने से क्या हो सकता है। मैं खुद, मेरी एक्सपीरियंस है, मैं एक जिला परिषद स्कूल तेलुगु मीडियम में 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, LLM किया। मेरा लॉ प्रैक्टिस अमेरिका में हो रहता है, और भारत देश में वापस आके जो कांग्रेस के साथ 2 बार सांसद बना, भी कांग्रेस की तेलंगाना का कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन हूँ, नेशनल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन भी हूँ। उस समय जो UPA के समय पे जो 27% रिजर्वेशंस लागू किए थे, UPA के कुछ मंत्रियाँ जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के होते हैं वो विरोध कर रहे थे। इट इज़ श्रीमती सोनिया गांधी's instructions that 27% reservations passed. In the recent NDA government, Modi's implementation of OBC reservation also, because of her continuous fight on behalf of OBC community, writing to the Prime Minister and its Honorable Supreme Court directive,
which Modi has forced to implement the reservation which is doing. जनगणन की बात प्रोफेसर दिनेश ने कहा, हाँ वो तो होना चाहिए, मैं उस बात पे दोहराना नहीं चाहता हूँ कि इसी बस ये कहता हूँ कि मैं भी एक ओबीसी नेता के रूप में जनगणन करने के लिए और कांग्रेस की पार्टी तौर से भी ऑलरेडी वीरप्पा मोइली कमेटी बना चुका है और उनसे कांग्रेस लीडरशिप ने पूरा इसके सम्मत है। प्रोफेसर कंचाइले साहब भी राहुल जी से भी बात करते रहते हैं, सोनिया जी से भी बात करते रहते हैं और हमको पूरी विश्वास दे सकता हूँ, मैं कांग्रेस की पार्टी के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन लीडर से होते कांग्रेस लीडरशिप के साथ मैं बहुत नज़दीक से काम करते रहता हूँ, सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ। दोनों भी इसे सोशल इंजीनियरिंग और बीसी एम्पावरमेंट के लिए पूरे कमिटेड है, ये मैं पूरी भरोसे के साथ आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और सुनील सरदार साहब ने कहा कि ये क्या अच्छा लगा मुझे, जय ज्योति, बिना ज्योतिबा फुले हम ओबीसी की अंकल पूरी नहीं हो सकती। उसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जय हिंद, जय तेलंगाना, जय भीम भी बोलते हैं, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, पर जय ज्योति भी एक नारा में लेके आगे चलना चाहिए। और जो यूपी के समय अभी एलंगोन साहब ने बात किया, उस समय हम भी साथ थे उनके साथ। यूपीए के समय पे जो जनगणन होना था, कांग्रेस के एमपीज भी हम कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर जो जोर लगाए थे, उस समय कुछ मंत्रियों का नाम, मेरे भाई भी तो बेटे कांग्रेस के बारे में लेना नहीं चाहता हूँ, वो कहते थे कि देश की आबादी में ओबीसी की पॉपुलेशन कम हुआ है, अगर हम जनगणना शुरू करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अब वो मंत्री का आपको जानते हैं वो कौन से कम्युनिटी से आते हैं। अभी भी ये बीजेपी सरकार में भी वैसी है, ये एक साजिश है। जब देश की आबादी आज़ादी के बाद 35 करोड़ से लगभग 140 करोड़ बढ़ गए हैं, तो इसमें ओबीसी का कम्युनिटी कैसे कम हो सकता है? तो ये इनका साजिश है। हम रिसेंटली देखा अमित शाह का भी, हम किसी कीमत पे जनगणना नहीं करेंगे, वो तो इनका सोच भी वही है। बीजेपी का एलंगोन साहब ने कह रहे थे कि कौन सरकार चला रहा है, हम दो, हमारे दो, वही सरकार चला रहे हैं देश में। अभी एनडीए के सरकार में दो और उनके मित्र जो व्यापारी लोग हैं, you know and I know very well and who is running the government and for whom they are running the government. I would like to state couple of points here. इस देश की संपदा में, इस देश में हम हकदार है। जो 50% के ऊपर ओबीसी कम्युनिटी है, 75% तक तो SC ST BC माइनॉरिटी होते हैं। तो इसमें अपने हक हासिल करने के लिए ये लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, हम करते रहेंगे। मगर जब तक हम आवाज़ यूनिटी के साथ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जंग पूरी नहीं हो सकता है। ये अफसोस की बात है, जो ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी के नाम पर पुष्पराज जी ने कहा कि जिस तरह के मोदी जी ने अपनी इंट्रोडक्शन स्पीच में बताया, जब वोट चाहिए तो मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी है, मगर उनकी 7 साल की सरकार में खाली बैंकरप्सी लॉ अगर देखेंगे अमेंड करने से 10 लाख करोड़ 10 लाख रुपीस हैज़ बीन, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय निर्मला सीतारामन, दिस सो कॉल्ड बैंकरप्ट, जो दिवाला निकाला सो कंपनी है, 10 लाख तक चोरी किया वो लोग अभी तक, उसका माफ़ कर चुका है। जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी लॉ अमेंड करने से आप सोचिए, अगर 10 लाख करोड़ अपनी SC ST BC माइनॉरिटी के कम्युनिटी की एजुकेशन पे, हेल्थ पे अगर खर्च करेंगे, कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरी खुद, हम 10 बच्चे हैं मेरे, बिना एजुकेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अपने कम्युनिटी, जो जनगणना इसलिए बहुत ज़रूरत है, तेलंगाना सरकार, वो जो मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ ही नक्सलवादी आए। तेलंगाना में जो धुरा ज़मींदारी की व्यवस्था थी, उनकी जो अट्रॉसिटीज़ होते थे, उनके खिलाफ जो लड़ाई चलाए। तेलंगाना में हमेशा ये जंगल ज़मीन, जो ज़मीन के लिए बहुत कुछ
संघर्ष हुआ है। मगर इसने क्या किया, जब सरकार बनाते ही जनरल सर्वे करके अपनी जनाबा लेते हुए फिर एक 50 साल पीछे लेके चले गया। एजुकेशन देने से बिना हो गोड सप्लाई कर दूध देगा, फिश देगा, अपनी कम्युनिटी में जो गौड़ कम्युनिटी से आता हूँ, ये झाड़ू देकर अपनी जो कुलवृत्ति हम बोलते हैं, जो कम्युनिटी की जो वृत्ति है उसे उसमें स्थगित करते हुए एजुकेशन और हेल्थ में कुछ पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अपनी फ़ायदा के लिए अपनी कम्युनिटी को अलग अलग कर ट्राइबल कम्युनिटी में, ओबीसी कम्युनिटी में अलग कर वो सरकार चला रहा है। जो बीजेपी और आरएसएस के जो सोच है, तो राहुल जी ने हमेशा कहते रहते हैं जो आरएसएस का सोच तो ये रिजर्वेशंस के खिलाफ है। सुनील साहब ने अपनी भाषा में भी कहा, जो बिहार से हर जगह से जो जनगणना की जो आवाज़ उठी, मगर इलेक्शंस के समय आपने देखे होंगे मोहन भगत के बयान जो रिजर्वेशंस के खिलाफ हमेशा है, वो रहते भी हैं। और जिस तरीके से सरकार की जो पब्लिक सेक्टर को भेज रहे हैं, उससे सारा रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो उनका साजिश तो यही है कि दूसरी डोर से रिजर्वेशंस की ख़त्म करने की साजिश जो मोदी सरकार ने कर रही है। रिजर्वेशन जो 50% से आगे बढ़ सकता है, वो एक लॉयर के रूप में बोल सकता हूँ। तमिलनाडु एक स्टेट है 68% का था ना, 69, तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन है, कर्नाटका में भी 68% है, केरला में है। तो कई राज्य ऑलरेडी एग्जाम्पल्स है। तो इसे जो 27% से आगे रिजर्वेशंस लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जब जनगणना से अपनी जितना अगर जस्टिफाई करेंगे बीसी कमीशन के तरफ से। यूपी के समय जो नारायण स्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, हम सब मिलके लड़े थे। अभी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी आया हुआ है, लंगोन साहब भी साथ थे, कनिमोई जी हमारे साथ आने वाली थी, वो भी हमारे साथ थी, डीएम के महान नेता। तो जो बीसी स्टैंडिंग कमीशन आया, कमीशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। तो ये जो ओबीसी कॉन्क्लेव जो दिल्ली डिक्लेरेशन ने समृद्ध भारत ने शुरुआत किया, खासकर मैं सप्पल को और पुष्पराज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि एटलीस्ट इस तौर से सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आप मंच पे लेके आए। हम जिस तरीके से आगे लड़ने के जो सोशल इंजीनियरिंग होना था, आई थिंक ये सोच अभी अनलेस वी दैट इंटेलेक्चुअल इनपुट होना चाहिए। तो कंचायले साहब ने कहते हैं कि ये सोच अपने एक टीम, कोर टीम बनना चाहिए। पॉलिटिकल क्लास और सोशल सोसाइटी को जो इन्फ्लुएंस करने के जो वर्ग है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स है, तो ये सब वर्गों को एक साथ लेके चलने का ज़रूरत है। और खासकर युवाओं के लिए जो राजीव जी ने जो 33% रिजर्वेशन लेके महिलाओं के लिए, बहन कोई बात करती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन में भी महिलाओं का होना चाहिए था। तब हम कांग्रेस के जो ओबीसी एमपीस और जो सपोर्टिंग डीएमके पार्टी और समाजवादी और आरजेडी का भी वो दबाव डाले थे कि इसमें जो महिला आरक्षण होगा उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए थी। तो वो तब तो माने नहीं थे, तो फिर उसके लिए तो रुका गया था। तो विदाउट स्ट्रगल वी कैन नॉट अचीव, and without taking too much time, all I can say that being an OBC person, belong to the OBC community, my total commitment as a politician, as a lawyer, with the OBC community, with the SCs, with the BCs, with the STs and minorities, unless we fight together, we cannot achieve what we rightly deserves for us, and this country belongs to us. And the assets in this country belongs to us. We are not against of any community, but we are for our own rights, for the future of our children. I think we should continue our struggle. जिस तरीके से जो कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं, बट ये अफसोस की बात है, हमारे हर सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, सुनील साहब आपको पहचानना चाहिए, तिरुपति आते हैं, तो जो भी रिलीजन हम बिलोंग करते हैं वो अपने अपनी व्यक्तिगत बिलीव है।
हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पर वो एक पब्लिक फिगर डिस्प्ले करना, एंड दैट टू पीपल सिटिंग आइदर in the government in a constitutional post or a judges publicly displaying, I'm not agreeing for that, I will not support it, because the judge has to be impartial, and if a judge is openly displaying, every judge takes oath, come to Tirupati and a picture photo आ जाती है न्यूज़पेपर में हर जगह, सो एंड सो जज ने तिरुपति विजिट किया। ठीक है, अपने व्यक्तिगत फैमिली के साथ जा सकते हैं, मगर आप जज के रूप में जाके पब्लिसिटी करना वो गलत है। जो भी हो, मस्जिद हो, या टेम्पल हो या चर्च हो, जो न्यायमूर्ति हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो डिस्प्ले करना मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। बस इस बातों से मैं एक लास्ट कोट करना चाहता हूँ। इसी डिक्लेरेशन में जो अंबेडकर जी की कोट है, वो फिर एक बार सभी मित्र आगे बैठे हुए हैं, इसे हम अपने हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हुए इसमें जो पुष्पराज जी ने बताएंगे आपको जो डिक्लेरेशन में क्या डिमांड है, किस तरह के हम मिलकर काम करें, वो आपको बताएंगे, और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करके भी हर स्टेट्स में ले जाएंगे। और बट इसमें एक मुझे अच्छा लगा कि जो इंस्पिरेशन हमको लेना चाहिए वो ऑब्वियसली भारत रत्न बी आर अम्बेडकर जी से लेना चाहिए। और अम्बेडकर जी का नेहरू जी का भी संबंध किस तरह था तो कंचायले साहब ने कई बार बात कर चुका है। और जो सरकार जो सेक्युलर होना था वो तो नहीं है। जिस तरीके से जो मोदी सरकार और कई राज्यों में अपनी बीच में ओबीसी कम्युनिटी, इतने कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कर कर अपने डिवीज़न लेके आके जो सरकार सत्ता चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम साथ मिलकर लड़ना चाहिए। साथ मेरे भी SC ST कम्युनिटी के भी मेरे भाई लोग बैठे हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो तभी SC ST BC माइनॉरिटी बहुजन का जो कॉन्सेप्ट लेके आगे चलेंगे, तभी ये सोसाइटी, ये प्लूरलिस्टिक कंट्री होगा, सबका अपने खासकर अपने बच्चों की भविष्य होगी। बस इस लास्ट कोट हम बी आर अम्बेडकर जी का पता हुए इन कोट, माई फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट, एजिटेट and organize. Have faith in yourself. With justice on our side, I do not see how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom. It is battle for the reclamation of human personality. जब तक ये सरकार चलने वाले सोच ये है, जब वो हमको ह्यूमन ही नहीं समझते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, जंग लड़ना अपना फ़र्ज़ है। बस इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ज्योति, जय भीम।